3, 2, 1 रेडी। अब की बार गांव गया तो देखा कि बचपन में जिस कुएं का पानी हम पीते थे और अक्सर जहां नहाते थे, अब उसमें पानी नहीं है। विराम। दरअसल यह पक्का कुआं काफी गहरा था और इस कुएं ने बचपन में हमें ही नहीं, आस पड़ोस और माता पिता, चाचा चाची, भैया भाभी, रिश्तेदार, नातेदार सबको पानी दिया है। विराम। इसका पानी इतना ठंडा था कि 1970-1980 के दशक में हमारे टोले में जब भी शादी ब्याह होता, पीतल की गगरी से पानी निकाला जाता और उसी से मेहमानों बारातियों के लिए शरबत बनता। विराम। तब तक गांव में ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स और बर्फ की सिल्ली नहीं आती थी। विराम। पैरा। दुनिया में कुएं का इतिहास कोई 8000 साल पुराना है। विराम। पहले कुएं खेतों के आसपास ही बनाए जाते थे। विराम। मौजूदा समय में इजराइल में सबसे पुराने कुएं का पता चला है जो 7500-8000 साल पहले का है। विराम। हम सबके पुरखे पहले नदी, तालाब, पोखरे से पानी पीते थे। विराम। फिर कुएं बनाए जाने लगे। विराम। 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक लकड़ी की मदद से खुदाई करके कुएं बनाने की तकनीक प्रयोग में थी। विराम। कुएं खुदवाना एक पुण्य का काम समझा गया, इसीलिए कई राजाओं ने सरेराह कुएं और बावड़ी खुदवाए। विराम। राजस्थान के अबनेरी में 9वीं शताब्दी में बनी चांद बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है। विराम। इसमें पानी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। विराम। यह 64 फुट गहरी है और कहा जाता है कि भारत की यह सबसे गहरी और विशाल बावड़ी है, जिसमें 13 मंजिल हैं। विराम। बढ़ती मांग ने कुएं बावड़ी की खुदाई की तकनीक में लगातार सुधार किया। विराम। 20वीं सदी में लोहे की आधुनिक मशीनों से कुएं बावड़ी की खुदाई का काम शुरू हो गया, लेकिन अब कुएं खत्म होते जा रहे हैं। विराम। पैरा। 7-8 साल पहले गांव के कुएं से जोड़कर एक हैंडपंप लगा दिया गया था। विराम। राह चलते लोग भी आसानी से यहाँ पानी पी लेते थे। विराम। दरअसल यह कुआं 2 परिवारों की जमीन में आधा आधा पड़ता है, तो आधा आधा बंट गया। विराम। अब हैंडपंप उखड़ चुका है। विराम। कुएं के आधे हिस्से को नए बने मकान ने ढक लिया है। विराम। संयुक्त परिवारों के विभाजन ने हमारे गांव में ही कई कुओं को समाप्त कर दिया। विराम। देश भर में कुओं की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है, लेकिन
उत्तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अभी भी कुएं की महत्ता अधिक है। विराम मेरे गांव में कई कुएं खत्म हो चुके हैं तो कुछ को इस हाल में छोड़ दिया गया है कि वे किसी काम के नहीं रहे। विराम पैरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक में पहले घरों में हैंडपंप आए और फिर बिजली आने के बाद टंकी और जेट पंप लगने लगे। विराम हमारे इलाके और गांव में ज़्यादा पानी बटोर कर रखने का चलन नहीं था, लेकिन अब गांव में लोग छत पर प्लास्टिक की टंकी रखने लगे हैं। विराम जो कुआं पानी से लबालब भरा रहता था, धीरे धीरे उसका पानी नीचे जाने लगा। विराम लोग बिजली की मोटर की मदद से ट्यूबवेल और कुएं से पानी खींचने लगे। विराम नौजवानों को नहीं पता चला कि कुआं भी बूढ़ा हो रहा है। विराम कुएं के साथ ही पीतल वाली घघरी और डोरी तो कब के चले गए। विराम शायद ही किसी घर में पुराने घघरा घघरी मिले। विस्मयबोधक चिन्ह अपने ही गांव में बाबा, आजी, काका, माई, अम्मा, पिताजी, गुरपत्तर कितने लोग स्मृति के पन्नों में समाहित हो गए। विराम ऐसे में यह कुआं मेरे भरोसे और पुरखों की याद दिलाता हुआ अभी भी वहाँ खड़ा है। विराम पैरा यह कुआं कम से कम 100 साल पहले बना हुआ था। विराम बाद में इसके किनारे गोलाई में पक्का चबूतरा बना। विराम लोग इस चबूतरे पर बैठकर बातें करते, नहाते, कपड़े और अनाज सुखाते। विराम अब कुएं की जगह मोटर और पानी की टंकी आ गए हैं। विराम कुछ लोग गैलन का पानी खरीद कर पी रहे हैं। विराम शादी ब्याह और भोज में अब बोतल का पानी चलने लगा है। विराम पुराने लोग जिनके साथ कुएं का दाना पानी, हल बैल, गीत गवई के संबंध रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग गुजर गए। विराम जो बुजुर्ग अभी भी मौजूद हैं वे दुखी और लाचार हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता। विराम गांव में रह रहे मेरे एक भतीजे ने बताया कि आसपास के लोग कुएं में कूड़ा फेंकते हैं। विराम जब मैंने झांक कर देखा तो कुएं में पानी नहीं दिखा। विराम कूड़े का ढेर काफी ऊपर आ चुका था। विराम पैरा उसी दिन मुझे दिल्ली वापस आना था। विराम ज़्यादा समय नहीं था वहाँ रुकने के लिए। विराम मेरे भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। विराम मेरे कानों में छपाक छपाक कुछ बजने लगा, जैसे घघरी कुएं में पहुंच गई हो और कुआं यानी इनार कह रहा हो, हम तो आपके कंधे से
लिपट कर रोक कर अपना मन हल्का कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद आते हैं और शायद आप जब अगली बार आएं तो मेरा कोई निशान ही यहाँ नहीं मिले। विराम सुविधाएं कैसे किसी समाज को इतना लापरवाह बना देती हैं कि वह उन बुनियाद को भी खत्म करने से नहीं हिचकता जिन पर उसका जीवन टिका रहा। पूर्ण विराम, स्टॉप।